खबर भदोही से। प्रदेश में बनेगी सपा की सरकार, मनोबल बढ़ाएं कार्यकर्ता अभिषेक। प्रयागराज से वाराणसी जाते समय समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव का भव्य स्वागत लालानगर टोल प्लाजा और महाराजगंज बाजार समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया। स्वागत से अभिभूत राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मनोबल बढ़ाने से ही प्रदेश में पुनः पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ता नगर से लेकर ग्रामीण स्तर तक मेहनत में कमी न छोड़े, यूथ और बूथ तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाया जाए। केंद्र व प्रदेश सरकार कथनी करनी पर भड़ास निकालते हुए उन्होंने दावा किया है कि शासन भाजपा नहीं पूंजीपति चला रहे हैं। यही कारण है कि आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, उत्पीड़न, जातिवाद, बेरोजगारी, आपसी मतभेद से त्रस्त है। सत्ता के जिम्मेदार शासकीय कल कारखाने निजी हाथों में देकर बेरोजगारों की संख्या बढ़ा चुके हैं। किसान समसामयिक खेती बाड़ी के समय खाद, बीज, सिंचाई व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं, संसाधनों से वंचित होकर आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों से छुटकारा समाजवादी पार्टी में है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने भी उपस्थित जनसमूह से मिशन को कामयाब करने का आह्वान किया। स्वागत करने वालों में पार्टी जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, विधायक जाहिद बेग, डॉक्टर एसपी यादव, श्यामला सरोज, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, अंजनी सरोज, श्यामला सरोज, केस नारायण यादव, हृदय नारायण प्रजापति, रवि यादव, दिनेश यादव, राम सिंह सरोज, शैलेश सिंह, प्रमिला यादव, सरिता बिंद, राघवराम पाल, मणिशंकर प्रजापति, अमरजीत यादव आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। पूरे भदोही संगठन को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगामी 2024 चुनाव को लेकर के जो आपकी तरफ से रणनीतियां बनाई गई हैं, उसे कहां तक सफल मानते हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इस सरकार की जन विरोधी नीतियों पर लगातार संघर्ष कर रही है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम भी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर इसी भदोही के तीनों विधानसभाओं से पैदल यात्रा निकाल करके हम लोग बनारस की तरफ बढ़े थे। तो हम लोग लगातार सड़कों पर हैं। आगामी 9 तारीख से हम लोगों की यात्रा भी शुरू होने वाली है। साइकिल यात्रा है, वो इसे इलाहाबाद की धरती से शुरू होगी और वो 24 जनपदों में जाएगी। लगातार 100 दिन हम लोग साइकिल चलाएंगे। तो ये हम लोगों का कार्यक्रम है। पार्टी लगातार लोगों के बीच जा रही है और जो इस सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, खास तौर से बेरोजगारी, महंगाई से लेकर के निजीकरण और जातिगत जनगणना जो ये नहीं करा रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सरकार से मांग करेंगे। विशेष रूप से जो हम लोग की साइकिल यात्रा है, उसमें बहुत बड़ी मांग हम लोग जातिगत जनगणना को जारी करने की और उसको कराने की मांग करेंगे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कि समय बहुत कम है और वो लोग अपनी जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति समझे, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो और चाहे वो संगठन के किसी भी स्तर पर लोग हैं। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे समाज को बांटने का काम कर रही है, नौजवानों को गुमराह कर रही है, उनको नौकरियां नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा करके रखा है इन लोगों ने। और देश के सभी बड़े संस्थानों को, जो हमारे स्वायत्त संस्थाएं रही हैं, जहां से नौकरियां निकलती हैं, जहां से संविधान की रक्षा होती है, लोकतंत्र की रक्षा, उन सभी संस्थानों को इस सरकार ने अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया है। हमें उस नियंत्रण से मुक्त कराना है, तभी ये सभी को सम्मान मिल सकेगा और सभी के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। इसलिए इस सरकार से लड़ने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी तय करना है, यही हम लोगों का संदेश है। आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन यहाँ की जनता 2024 में करे? हमेशा किया है। ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को ही क्यों? समाजवादी पार्टी ही उनकी लड़ाई लड़ रही है, गुमराह नहीं करती। समाजवादी पार्टी और हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वही करके दिखाया है। जो हमारे काम है, जो हमारे जो पुराना रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी का, वो यही रहा है कि भरोसे की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। अखिलेश यादव जी पर भरोसा है जनता का, इसलिए जनता फिर से उनके ऊपर भरोसा करेगी और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होगा। अध्यक्ष जी, ये टोल नाके पर आज अपनी टोली के साथ आप मौजूद हैं, तो क्या है पूरा प्लान? आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका प्रथम आगमन हो रहा है, इसलिए सारे साथी इकट्ठा हुए हैं। इनका वहाँ स्वागत करेंगे और वो अपने घर जाएंगे गाजीपुर
और चूँकि इस जनपद से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, पूरे जनपद में वो पद भ्रमण का काम किए हैं, पैदल चल के हर लोगों से, कार्यकर्ताओं से उनका लगाव है, इसलिए जनपद के सारे कार्यकर्ता जो है इकट्ठा हुए हैं उनके स्वागत में। सारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अब हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से यही हम अपेक्षा करते हैं, और पार्टी करती है, नेता करते हैं, पूरा देश कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में भाजपा को सशक्त दे सकती है। हमारे कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ 2024 के चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, बूथ स्तर तक जा रहे हैं और सारी तैयारियां चल रही है कि हम लोग 2024 का चुनाव जीतने का पूरा दम लगा के चुनाव जीतेंगे। बतौर जिला अध्यक्ष मिशन 2024 की जो रणनीति बनाई गई है उसे कहाँ तक सार्थक मानते हैं? अभी तो हमारे नेता पूरे देश के जो है हर पार्टियों के नेता और पूरी देश की जनता चिंतित है। जो इनका क्रियाकलाप है, जो पूरा देश जल रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, जो तमाम घटनाएं घटी हैं, पूरे लोग चिंतित हैं और पूरी जनता चिंतित है। 2024 का इंतजार कर रही है कि हम इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। भाई बारी बारी से फोटो बाजे पीछे हो, हम आपके खुलेगा। अनुराग दिशा मोबाइल 1 मिनट बस। अनुराग